नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। जो स्लीप पैरालिसिस है आजकल उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रही है। तो जो स्लीप पैरालिसिस है वो क्यों हो रहा है आपकी बॉडी में और वो होता क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स मतलब उसके लक्षण क्या हैं, वो आज उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो स्लीप पैरालिसिस होता क्या है, आप अगर नींद से उठने के बाद या नींद में अक्सर काफ़ी बार देखा जाता है कि जैसे ही नींद से उठे उसके बाद कुछ समय के लिए आपके हाथ पैर मूव करने बंद कर जाते हैं और साथ में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीच प्रॉब्लम्स, मतलब आप बोल नहीं पाते हैं। जैसे ही अगर आप नींद से कॉन्शियसली उठ गए हैं, आपको पता है कि आसपास क्या हो रहा है, आप बिल्कुल कॉन्शियस हैं और उस समय में आपको ऐसा फील होता है कि आपको पैरालिसिस, मतलब आपकी जो बॉडी की जो मसल्स है, जैसे हैंड्स हो गए, पैर हो गए, लेग्स हो गई, जो बॉडी को आप मूव नहीं कर पाते हैं और वो कुछ समय के लिए चलता है। या अगर आपको कुछ बोलना है तो आप जैसे ही सोकर उठते हैं आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए कुछ तो लेजीनेस की वजह से होता है, दैट्स डिफरेंट, बट ये जो प्रॉब्लम है ये एक डिजीज़ की फॉर्म में अक्सर देखी जाती है। ये जेनेटिकली काफ़ी बार कुछ लोगों में समझ में आता है कि ये जेनेटिकली आपके अगर मदर फादर या फिर परिवार में ये किसी को ऑलरेडी रही होती है तो ये कैरिड आउट हो जाती है। जो स्लीप पैरालिसिस है उसका जो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अलग लक्षण भी देखे जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल काफ़ी लोगों में पैनिक अटैक्स या फियर के टाइम पे, मतलब अगर आपको कोई भी पैनिक सिचुएशन चल रही है लाइफ में या एकदम से आपको झटके से किसी ने उठा दिया या फिर आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो फियर और पैनिक सिचुएशन में आपकी जो मसल्स हैं बॉडी की वो काम करना बंद कर जाती हैं और साथ में आपके मुंह से आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है। देखिए जो स्लीप पैरालिसिस है वो कुछ एक मिनटों तक चलता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा घंटों तक चलता है, वो कुछ एक मिनट्स तक चलता है एंड उसकी वजह से काफ़ी बार हेलुसिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स, जैसे कि ऐसी कोई एबनॉर्मल साउंड आपको सुनने को मिल रही है, जैसे कि कान में कुछ बजिंग हो रही है कि कुछ बज रहा है या आसपास कुछ महसूस होना जो कि हो नहीं रहा है, कुछ ऐसी हेलुसिनेशंस टाइप आपको महसूस हो सकती है। जो स्लीप पैरालिसिस है वो काफ़ी बार देखा जाता है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना या फिर आपको ऐसा लगना कि चेस्ट में कुछ ऑपरेशन, मतलब कुछ भारीपन चेस्ट में महसूस होना, उस जैसी दिक्कतें आपको स्लीप पैरालिसिस मतलब नींद से उठने के बाद महसूस हो सकती हैं। अगर कुछ पेशेंट्स में ऐसा देख रहे हैं हम कि स्लीप पैरालिसिस के साथ में अगर स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब्ड है, कि जैसे कि कुछ पेशेंट्स में देखते हैं कि जो स्लीप साइकिल है वो मेंटेन्ड नहीं रहती है, कभी रात में लेट उठते हैं, कभी रात में नींद नहीं आ रही है या फिर जब आ रही है तो उसके बाद प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। तो जिनकी जो रेगुलर स्लीप साइकिल नहीं होती है उन कंडीशंस में भी हम देखते हैं कि स्लीप पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं। जब हम स्लीप पैरालिसिस की बात करते हैं तो काफ़ी बार सफोकेशन महसूस होना, नींद से उठने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत सफोकेटेड, या फिर नींद में भी सफोकेशन महसूस होना, आप अवेक हैं, आप ड्रीम्स में और उसके बाद भी आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पा रही है और सफोकेशन जैसा महसूस हो रहा है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि आपको स्लीप पैरालिसिस हो। अगर देखा जाए कि जो स्लीप पैरालिसिस है वो मेल और फीमेल में जो है ना वो इक्वल रेशो में होता है, ऐसा नहीं है कि ये मेल डोमिनेटिंग या फीमेल डोमिनेटिंग है, बट ये ज़रूर देखा गया है कि कभी कभी मेंटल स्ट्रेस या फिर साइकोलॉजिकल कॉज स्ट्रेस, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ में आपको स्लीप पैरालिसिस देखने को मिलता है। अगर स्लीप पैरालिसिस का इलाज की बात करी जाए और ये इनका जो कॉज देखा जाए तो कॉज जो है वो बहुत इजीली जेनेटिकल कॉज है, आपको अक्सर जेनेटिकली ही ये देखने को मिलेगा। अगर इसका ट्रीटमेंट आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप स्लीप पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है और अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर आप इसको एकदम इग्नोर करते हैं तो उसकी वजह से आपको लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, उसे आप रेफ़र कीजिए। धन्यवाद।